साहेब बंदगी साहेब बंदगी। घट कई प्रकार के घट हैं, क्योंकि इस घट के विषय में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, दो प्रकार के घट हैं। दो प्रकार के घट हैं। घट बिन से घट होई, ओ घट से घट राख समोई। साहब कहते हैं घट बिन से घट होई, ओ घट से घट राख समोई। जो घट घटे घटहि से लावे, घट से घट माहि समावे। तो घट दो प्रकार के हैं। जो अपना घट है, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं घट के विषय में कि जो अपना घट है वो कभी घटता नहीं है। और ये घट शरीर जो अपना है ये भी घट है। इस घट में घट जाता है, इस घट में घट जाता है, क्योंकि ये घट नहीं है, ये पल पल घट ही रहा है, पल पल घट ही रहा है। जो अपना घट है वो कभी घटता नहीं है। घट से घट राख समोई, क्योंकि ये घट जो जिंदा है, जीवित है, अपने ही घट से ये जीवित है। क्योंकि अपने घर से हम नहीं लाएंगे तो ये घट जीवित नहीं रह सकता, ये जिंदा नहीं रह सकता है। घट से घट राख समोई। समोई का मतलब जीवित, जिंदा है, चल रहा फिर रहा डोल रहा है। ये अपने ही घट से जिंदा है, क्योंकि हम इसको मान चुके हैं, मान लिए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते ये तेरा नहीं है। क्यों करता मेरा मेरा, ये नहीं है घर तेरा। जिसमें हम बैठे हैं ये अपना घर नहीं है। ये आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल बिगड़ जाएगा। इसमें रहते हुए, इस घट में रहते हुए अपने घट के परिचय ले लेना है, अपने घट की पहचान हमको कर लेना है, इसमें रहते हुए। जो घट घटे घटहि से लावे, क्योंकि हम कहाँ से लाते हैं, शब्द हम कहाँ से उठाते हैं, अपने ही घट से लाते हैं। शब्द हम अपने ही घट से लाते हैं, जहाँ घटता कभी नहीं है। जो अनंत था भरा हुआ है सागर, वहां पे घटता नहीं, उस घट में कभी घटता नहीं है। जो हम लाते हैं इधर घट जाता है। जितना लाते हैं उतना इधर घट जाता है, क्योंकि ये घटनी है, ये घटनी है, घटता ही रहेगा। जैसे बढ़नी है, लोग उसका नाम बढ़नी रखा है, लेकिन रोज सुबह हम झाड़ू उससे लगाते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, तो वो घट ही तो रही है। एक एक तीली घट ही रही है, कम पड़ती जा रही है, तो कितनी बचती है, थोड़ी सी बचती है। इसी प्रकार बिल्कुल इसी तरह ये शरीर है, ये पल पल घट ही रहा है, ये बढ़ता नहीं है, ये पल पल घट ही रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घाटन घाटन सब भरे, अवघट भरे न कोय, अवघट घाट कबीर का भरे सुनिर्मल होय। क्योंकि यहाँ घाट का महत्व दिया गया है। कौन सा घाट अच्छा है? फला घाट अच्छा है, फला घाट बहुत बड़ा है, बहुत प्रसिद्ध है, फला घाट बहुत अच्छा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते घाटन घाटन सब भरे, क्योंकि जहाँ से हम भरते हैं तो पानी तो एक ही है, उस नदी में पानी एक ही है,
और नदी भी एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, घाट का महत्व दे देते हैं कि फला घाट बहुत बड़ा है, वहाँ पर चलकर हम स्नान करते हैं। घाटन घाटन सब भरे, अवघट भरे न कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवघट घाट जो घटता नहीं है, वहां भरना है हमको जल जहां घटता नहीं है। अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हो, क्योंकि उस घट में जो भरेगा, भरे सो निर्मल हो, जो भरेगा तो निर्मल हो जाएगा, मैल नहीं रह जाएगा। क्योंकि मन का मैल, तन का तो मैल धुला जा सकता है घाट पर, लेकिन मन का मैल सतगुरु के चरणों में ही सफा हो सकता है। ये मन का दाग, मन का मैल सतगुरु के चरणों में धुला जा सकता, अन्यथा अलग जगह ही नहीं है। उसी प्रकार घाटन घाटन सब भरे, अवघट भरे न कोय। अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होय। क्योंकि साहब कह रहे हैं कि जहाँ अवघट है, जहाँ घटता कभी नहीं, वहां पर हमको जल भरना चाहिए, वहां पर हमको पीना चाहिए जल जो अनंत अथाह भरा हुआ है, वो कभी घटता नहीं है। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं, कोई बच्चा इस संसार में आ गया जन्म लेकर, तो परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारा भैया आज 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, साल भरे का हो गया। तो क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते रहते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है। लेकिन ये नहीं विचार करते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल मौत के बहुत करीब पहुंच गया है, मौत के बहुत करीब पहुंच गया है। क्योंकि मौत 1000 कोस दूरी पे रहती, लेकिन पल पल वो मेरे पास आती ही रहती है। 1000 कोस दूरी पे रहती, फिर भी वो मेरे पास आ जाती है। तो ये संसार वाले इतनी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, हमारा बच्चा 2 साल का हो गया, क्योंकि पल पल घट ही रही है, ये पल पल घट रहा है। लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए पल पल घटता ही जा रहा है। साहब कहते हैं, घटे तो अगर एक, घटे तो अगर एक मुस्तते खाक है इंसान, और बढ़े तो बुस्सते कौनीन में समा न सके। क्योंकि इसमें से जो चेतन निकल जाएगा तो ये खाक हो जाएगा, ये शरीर खाक के समान हो जाएगा। घटे तो अगर, क्योंकि एक के घटने पर ये खाक हो जाएगी शरीर, ये किसी काम की नहीं रह जाएगी। और बढ़े तो गुस्सते, क्योंकि इसमें रहते हुए ये चेतन बढ़ता है तो किधर को पया करता है, किधर को जाता है, वो अपनी ही घट की तरफ भागता है। इसमें समा नहीं सकता, एक कौनीन में, इस काया में समा नहीं सकता है। कहाँ पे समाएगा, जो अपना घट है। भले परिचय न हो कि कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नहीं समा सकता है। घटे तो अगर एक मुस्तते खाक है इंसान, और बढ़े तो बुस्सते कौनीन में समा न सके, इसमें समा नहीं सकता। क्योंकि ये घर उसका नहीं है, ये अपना घर नहीं है। क्योंकि जो अपना घर है वहाँ पहचान करना पड़ेगा। जब तक पहचान नहीं होगी तो हम इसी को मान बैठे हैं, इसी को हम मान लेंगे, तो ये अपना नहीं है।